किचन के फर्स्ट डीआईवाई को बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये अपने सारे पुराने स्पैचुलास। ये मैंने किचन मेकओवर किया था तो आपको सबको दिखाए भी थे कि सारे कितने ख़राब और पुराने हो गए थे। तो इनको ना मैंने उसी टाइम पेंट करके रख लिया था। तो ये कुछ तो सूख गए थे और कुछ जो हैं वो बाद में निकले थे इधर उधर से। तो ये जो दो हैं ये पेंट किए बिना ऐसे ही रह गए हैं। तो देखिए लकड़ी की ये जो बर्तन होते हैं ना वो इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कैसे छोटे छोटे छेद हो गए हैं। तो ये इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, फंगस इनमें आ जाती है। तो इनको जो है ना डेकोरेट करने के लिए मैं कोई पेंटिंग नहीं करूँगी, कुछ नहीं किया है मैंने, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको पेंटिंग करूं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनकी जो है पेंटिंग अच्छी नहीं है, जिनको पेंटिंग नहीं आती, तो उनके लिए एक बहुत ही ईज़ी सा जो है ना ईज़ी सा जुगाड़ मैं लेकर आई हूँ और बहुत आसान है, बहुत मिनटों में हो जाने वाला है। और सिर्फ़ 5 रुपए की शीट जो है उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। अब ये जो रेड कलर की एक ट्रेडिशनल से डिज़ाइन की हमारी गिफ्ट रैपिंग शीट आती है ना, ये दिवाली के टाइम पे मिठाई के डब्बों पे लगती है या और भी बहुत जगह ये यूज़ होती है। बहुत लंबे टाइम से ये जो है हमारे जो है चली आ रही है और ये कई कलर्स में आती है। मेरे पास ये रेड कलर की बहुत दिनों से रखी थी, बहुत दिनों से मेरे पास रखी थी ये। तो मैंने सोचा कि चलो स्पैचुलास डेकोरेट कर रही हूँ तो थोड़ा ट्रेडिशनल डिज़ाइन इसमें डालती हूँ, तो इस शीट को ही यूज़ कर लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा चलो अब इससे ही कुछ करती हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे से पैटर्न्स थे, एलिफेंट वाला था, कलश वाला था, बहुत अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर डिज़ाइन थे। तो मैंने अलग-अलग जो है डिज़ाइन्स इसमें से कट कर लिए और लंबी-लंबी जो है पट्टियाँ कट कर ली। यानी कि मैंने सारा जो भी कुछ किया है वो इसी में से कट कर लिए थे पैटर्न्स। और अब जो है ले लिया है एक स्पैचुला और फ़ेविकोल लगा लिया। फ़ेविकोल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कीजिए। और पीछे की तरफ जो है वो मैंने थोड़ा-थोड़ा कॉर्नर्स पे ही लगाया है, क्योंकि जब हम इस पेपर को पीछे फ़ोल्ड करेंगे तो वहाँ पे भी हमें फ़ेविकोल की ज़रूरत है। तो जो डिज़ाइन जिसके ऊपर सही सेट हो रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विज़िबल हो रहा था जिस स्पैचुला के ऊपर, उसके ऊपर मैं इनको पेस्ट करती गई। अब देखिए जैसे कि पहले आगे की तरफ जो है मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया और फ़ेविकोल को जो है ना मैंने ब्रश की हेल्प से इसलिए लगाया है ताकि पेपर जब हम इस पे चिपकाएँगे ना स्पैचुला के ऊपर, तो कहीं से भी बबल्स ना आए, बिल्कुल वो अच्छे से चिपक जाए। तो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से जो है फ़ेविकोल लगा रही हूँ। तो आप भी फ़ेविकोल जो है ब्रश की हेल्प से लगाया कीजिए जब आप पेपर वगैरह स्टिक करते हैं तो। और ये देखिए पीछे की तरफ जो है बहुत अच्छे से हमें इसको चिपका देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना ये डीकूपाज पेपर का एक बहुत ही सस्ता सा ऑप्शन है। डीकूपाज पेपर अगर आप कोई यूज़ करते हैं या आपने ऑनलाइन देखा होगा तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो नॉर्मली तो हर कोई तो अफ़ोर्ड उसको नहीं कर सकता। मैं तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकती भई अभी इतना महंगा जो चीज़ है कि मैं एक पेपर डिज़ाइन वाला इतना महंगा मंगाऊँ और फिर मैं उसको यूज़ करूँ। तो मेरे को बहुत कम बजट में, बहुत कम खर्च में हर चीज़ को तैयार करने की मैं कोशिश करती हूँ। मेरा जो है मेन पर्पस मेरा यही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सस्ते से सस्ते में कोई काम कैसे जो है वो हो सकता है। तो मैंने इसलिए यूज़ की है यहाँ पे ये सिर्फ़ 10 रुपए में आने वाली शीट, और बल्कि पहले तो ये 2 रुपए या 5 रुपए में ही आ जाती थी। अब ये 10 रुपए की शीट आती है। तो मैंने ये ले ली है और इसके अलावा ना आप कोई भी अदर प्रिंट की जो ये रैपिंग पेपर शीट होती है ना, ये भी ले सकते हो। मैंने इसलिए इसको यूज़ करा क्योंकि मेरे पास ये रखी हुई थी और थोड़ा-सा ट्रेडिशनल टच जो है वो मुझे इनको देना था, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रखी हैं। इस तरीके से जो है ना वुडन स्पैचुलास के ऊपर ट्रेडिशनल ड्राइंग जो है बहुत चली हुई है। तो मैंने सोचा चलो यही यूज़ करती हूँ। अब जो है ये हैंडल्स के ऊपर की जो पट्टियाँ हैं ना, ये भी मैंने शीट में से ही निकाल ली थी और ये बड़ी ही प्यारी लगी, बड़ी ही सुंदर लगी, एकदम से डिफरेंट इनकी लुक आ गई। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि पेपर चिपका दिया है, ऐसा मतलब लग रहा था कि जो है ड्राइंग ही जैसे हम कर देते हैं ना, ऐसी ये लग रही थी। तो जो डिज़ाइन जिस पे सेट हो रहा था ना, उस पे मैंने अच्छे से इनको जो है फेविकॉल लगा के पेस्ट कर दिया। अब जो है सब पे लगाने के बाद जो गोल वाली जो थी ना मेरी स्पैचुला, जो चम्मच वाली शेप की थी गोल वाली, उसमें कोई मतलब पेपर को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जो है इसमें एक सर्कल वाला डिज़ाइन था उसको कट किया और वो भी सर्कल की ही शेप में उसको कट किया और फिर उसको धीरे धीरे जो है हल्के हाथों से बिल्कुल धीरे धीरे उसके जो है ना सारे उसके अंदर से जो
बन रही थी ना क्रीजेज, सबको धीरे धीरे निकालते हुए मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब जो हैंडल्स बचे थे ना, हैंडल्स को मैंने येलो पेंट किया क्योंकि इस पर ऑलरेडी पेंट नहीं थे, ये वाले दो जो स्पैचुला थे ये पेंट नहीं थे, तो हैंडल्स बचे थे तो मैंने हैंडल्स को बाद में पेंट कर दिया और इनको एक चौकी के ऊपर रख के पेंट किया। और हैंडल जो है पेंट करने के बाद ना, जो पट्टी थी ना रेड वाली पेपर की, वो उस पेंट के ऊपर ही मैंने चिपका दी और इनको धूप में सूखने को ऐसे ही चौकी के साथ छोड़ दिया। अब हम करेंगे दूसरे वाला DIY। अब दूसरे DIY के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है अपना ये ख़राब चॉपिंग बोर्ड, जिसका कि आप देख पा रहे हैं कैसे लेयर्स जो हैं वुड की वो खुल गई हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा हो रखा था, बट मैं इसको यूज़ कर रही थी। और अब जो है मैं ले आई थी नया चॉपिंग बोर्ड, तो मैंने सोचा चलो इसको भी अब कुछ ना कुछ बना लेते हैं, इसको भी कोई यूज़ इसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने छोटी छोटी जो बारीक कीलें आती है ना काले वाली, बहुत छोटी, वो है इसमें 3-4 लगा ली थी, ताकि ये जो लकड़ी की जो लेयर्स खुली हुई थी ना वो आपस में जुड़ जाए। अब इसके लिए भी मैंने लिया है एक और जो है गिफ्ट रैपिंग शीट, और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन था, साइकिल्स वाला और मल्टी कलर का था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो ये मैंने लिया और इसको मैंने जो है पूरे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो है अच्छे से इवनली फेविकॉल लगा करके इसको पेस्ट किया। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, बहुत सफाई से लगाना है, बबल्स नहीं आने चाहिए। वैसे इस पेपर को सिर्फ फ्रंट पे ही लगाना था, बट फिर भी मैंने पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड इसको कर दिया था, क्योंकि जो साइडों में जो चौड़ी पट्टी है ना, जो इसकी थिकनेस है, वहाँ पे मुझे बाद में कुछ और लगाना था, तो फ्रंट में ही चाहिए था, बट फिर भी फोल्ड कर दिया। आपके अपने ऊपर है आप कितना इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ना पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि इस पूरी वीडियो में जो है जो भी DIY बने हैं वो 99% वेस्ट मटेरियल से ही बने। उसके बाद ये मेरे पास रखी थी ग्रीन कलर की टेप, ये ना टेप कलरफुल टेप्स ये मैं मिस्टर DIY से ही लेकर आई थी, और ये 25 रुपये का रोल था, और ये बहुत अच्छी मतलब बहुत सारे कलर्स की थी, मैं ग्रीन कलर की लाई थी। और तो ये मैंने इसके चारों तरफ जो है लगा दी, और थोड़ी चौड़ी थी तो आगे की तरफ भी इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। अब मैंने लिए हैं ये L वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, तो इनको मैंने पेंच की हेल्प से दोनों को यहाँ पे लगा लिया। और ये जो है ये मैं 40 रुपये के लाई थी, और 40 रुपये के ना उसमें 8 आए थे ये, तो अब आप देख लीजिए कि कितने रुपए का एक हैंडल आया, बड़े सस्ते आए थे, ये भी मैं मिस्टर DIY से लाई थी। और अब जो है नीचे मैंने लगा दिए थे 2 U वाले हुक्स, जो कि कप वगैरह हैंग करने के लिए यूज़ होते हैं, और साइड में जो स्पेस बची थी ना वहाँ पे अब मैं चिपकाने वाली थी अपना ये जो सॉल्ट और पेपर का जो ये सेट आता है, तो प्लास्टिक का था ये, तो इसको मैंने चिपका दिया। अब ये जो है ना सॉल्ट पेपर का सेट, ये बहुत साल पुराना है, और मेरे किचन में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई थी, तो इन सब चीज़ों को ना मैंने उठा करके रख दिया था। और अब जो है मैंने थोड़ी सी किचन को सेट कर लिया है, मेकओवर कर लिया है, तो अब जो है मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रही थी, मैंने सोचा चलो इसमें चिपका देती हूँ, लगा देती हूँ, तो ये वर्टिकली लगा रहेगा, फिर ये किचन में काउंटर टॉप पे जगह नहीं लेगा। और अब जो है ऊपर जो L हुक्स लगाए थे ना, उसमें मैं ये लगा रही हूँ अपने करीब करीब 4 या 5 साल पुराने कप्स, कॉफ़ी कप्स, जो कि मुझे बड़े ही प्यारे लगते थे, सिरामिक लुक के थे ये और बहुत सुंदर लगते थे ये, और टूट गए थे सारे, बस 2 ही बचे थे, तो इनको उठा के रखा हुआ था और अब इनको आज यूज़ कर रही हूँ। तो इनके जो है ना नीचे मैंने पॉलीफिक्स ग्लू लगा दिया था, और ये जो पॉलीफिक्स ग्लू होता है ना, ये सिरामिक, मिरर, ग्लास, ये हर चीज़ को चिपकाने के लिए यूज़ होता है। बहुत चीज़ें आप इससे फ़िक्स कर सकते हो, मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो इनसे जो है मैंने इन कप्स को अच्छे से L वाला जो लगाया था ना ब्रैकेट, उसके ऊपर फिक्स कर दिया बिल्कुल टाइटली। ये इतनी टाइटली चिपक जाते हैं कि ये ग्लू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इससे मैंने दोनों कप्स को बिल्कुल अच्छे से इस पर चिपका दिया। अब इन कप्स के अंदर ना आप कुछ भी रख सकते हैं, रबर बैंड या भी कोई छोटी छोटी चीज़ जो कि किचन में यूज़ होती हैं, बहुत छोटे छोटे कॉफ़ी के पाउच या फिर सॉस के पाउच या फिर रबर बैंड्स, वो छोटी छोटी चीज़ें, और या फिर इनके अंदर आप छोटे मोटे कोई बहुत लाइट वेट से प्लांट भी इसके अंदर रख सकते हो, प्लांट के पॉट भी आप इनमें रख सकते हो। तो ये मैंने जो है इनको चिपका दिया, और ये मेरा जो है रेडी हो गया है बिल्कुल बढ़िया सा सुंदर सा एक DIY, जिसके कि अंदर जो है सारी ही चीज़ ज़्यादातर पुरानी मैंने यूज़ की हैं। अब आप ये देखें कि इसके अंदर कितनी सारी पुरानी चीज़ें मेरी किचन की यूज़ हो गई हैं, मेरे कप्स यूज़ हुए हैं, मेरा सॉल्ट पेपर का सेट यूज़ हुआ है, मेरा चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ हुआ है, तो कितनी सारी पुरानी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। तो इसी तरीके से ना आप भी अपने घर के पुराने सामान को यूज़ करके नई चीज़ें तैयार कर सकते हैं। हर चीज़ को फेंक देना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों को रीयूज़ भी किया जा सकता है। अब जो है हम चीज़ों को फेंक देते हैं ना, चीज़ों को फेंक देने से ना हमारा एनवायरनमेंट तो ख़राब होता ही है, साथ ही साथ है ना हमारे मन में भी एक ये चीज़ रह जाती है कि हम जो है अपने आसपास के पर्यावरण को कैसा गंदा कर रहे हैं, है ना।
इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते थे, बट फिर भी हमने इनको बाहर फेंक दिया। तो एक वो जो मन के अंदर जो एक चीज़ रह जाती है ना, एक ग्लानि, एक गिल्ट जो हो जाता है, वो अब बिल्कुल भी नहीं रहता है जब हम इन पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं बार बार। तो मेरी तो आदत है, मैं तो अपने घर की पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीयूज़ करती हूँ और बिल्कुल कहते हैं ना कि मैं लास्ट मोमेंट तक उनको रीयूज़ करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो ये हो गए हमारे किचन के 2 डीआईवाई बिल्कुल तैयार। और ये जो आप एक ब्रांच शेप की जो लकड़ी देख रहे हैं ना, वो ये एमडीएफ का एक पीस था। और ये ना कई साल पहले ना मेरा बेटा जब स्कूल जाता था तो ये रास्ते में से कहीं से लेकर आया था और उसको पता था कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो उसको लगा कि अरे ये तो बड़ी सुंदर सी ब्रांच ये लकड़ी की लग रही है, तो वो उठा के ले आया था। और जब से ये मेरे पास रखी थी तो अब मैंने इसको यूज़ किया है। येलो पेंट कर दिया था ऊपर की तरफ और चारों तरफ जो है इसके बॉर्डर्स थे वो इस टेप से कवर कर दिए। अब ये जितने भी स्पैचुलास जो मैंने पेपर लगा के बनाए थे ना, इनको सबको मैंने इसके ऊपर हैंग किया है। और कुछ में होल थे, कुछ में नहीं थे, तो जिनमें नहीं थे उनमें होल कर दिए हैं ड्रिल मशीन से। और सबको जो है मैंने अच्छे से इनके ऊपर कील लगा के और इनको हैंग कर दिया है। और ये बन गया मेरा बहुत ही सुंदर सा DIY। तो अब आप आगे देखिए कैसे लगे। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어